चैनल मास्टर सोन्यू। आज हम लोग मैथ्स के चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 9th मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें आज यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, जैसे आपने पढ़ा होगा x + 2 = 0, x + 2 = 2, तो इसका आप x में x का वैल्यू निकालते थे, x का 0 -2। लेकिन अब यहाँ पे आपको आ गया x + y = -2। इसको आप कैसे निकालोगे? इसमें तो आपके दो वेरिएबल्स हैं। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि इस लीनियर इक्वेशन को अगर दो वेरिएबल में डाल रहे हैं तो इसको कैसे निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम पहले जान लेते हैं कि इन तीनों को अभी हम बोलने क्या वाले हैं। सो पहले हम डेफिनेशन सुन लेते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0 और ax + by = c, where a, b and c are real numbers, a not equals to 0, b not equals to 0 and x, y are variables, is called a linear equation in two variables। कुछ नहीं समझाया होगा, मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे हम लोग पास है x + 2y = 3। इसमें दो वेरिएबल है, एक तो y है, एक x है। अब हम बोलेंगे x + 0y = 2, तो ये टू वेरिएबल्स का इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x = 2, तो फिर तो ये वन वेरिएबल हो गया। अब जैसे है हमारे पास 2x + -3y + 9 = 0, तो जैसा मैंने आपको बताया था ax + by + c और या फिर ax + by = c, दोनों सेम ही होता है, क्योंकि c अगर इधर चला जाएगा तो -c बन जाएगा। तो वैसे ही अगर हम इसे इधर भेज देंगे तो 2x - 3y = -9, तो दोनों का मतलब सेम ही है। अब यहाँ पे अगर ये 0 हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, 2x - 3y = 0। ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ए, बी और सी होते क्या है और उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैं आपको एक लीनियर इक्वेशन देता हूँ जल्दी से। एक लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y = 8। आपको ए, बी और सी इसे बताना है। तो अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन को लेते हैं तो हम इसी फॉर्म में लेते हैं उसे, कभी भी मतलब अगर हमें ए, बी, सी लिखना होता है तब हम उसे लेते हैं ax + by - c = 0 के फॉर्म में। तो ये हमारा ax + by = c के फॉर्म में, तो इसे हम जल्दी से कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे 2x + 3y - 8 = 0 हो जाएगा। ये हो गया a जो x के पास है, ये हो गया b जो y के पास है, और ये हो गया c पूरा होगा। तो लिख देते जल्दी जल्दी से a = 2, b = 3, c = -8। ये वाला आपको याद अच्छे से होना चाहिए, अगर ये नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। अब अगर आगे बात करते हैं 4y + 3x = 9, इसे कैसे बनाएंगे? इसमें तो आपको लग रहा होगा आसानी है, a = 4 लिख दो, b = 3 और c = -9। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x के पास तो 3 है, तो ये a होना चाहिए। तो a = 3, b = 4 और c = -9, क्योंकि हमें b के पास y रखना है, तो b y के पास, अब कैसे भी ऑर्डर में हो सकता है, तो y b। अब ऐसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। एक मैं आपको दिखाता हूँ बाई वाला क्वेश्चन, डिवाइड वाला। थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यस, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है x - 2 x/2 -y/3 = 5। अब इसे कैसे बनाएंगे? इसमें भी हमें a, b और c ही लिखना है। आप बोलोगे सर इसमें क्या है? a को हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं, a = 1/2, b = -1/3 और c = -5। बट ऐसा हम नहीं लिखेंगे, हमें फ्रैक्शंस को नहीं लेना है, तो हम इसे जल्दी जल्दी कर देते हैं। 6 यहाँ पे 3x -
2y इक्वल्स टू 5, मतलब 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 30। अब हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -2 और c इक्वल्स टू -30। आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन का देते हैं एग्जांपल। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। x इक्वल्स टू -3, इसमें जो है हमें दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू लिखना है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसके आगे 1, x इक्वल्स टू -3 है तो हम इसे लिख सकते हैं ना 1x प्लस 0y माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, मतलब हमें जो है x और y की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन को लिखना तो आ गया। अब जैसे आपके पास रहेगा y इक्वल्स टू 4, तो आप लिख सकते हो कि 0x प्लस 1y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसी फॉर्म में आपके क्वेश्चन बनेंगे। हालांकि ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है, लेकिन आपको इसको फॉर्म में लाना था वैसे। अब एक और देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब एक क्वेश्चन हमारा, चेक which of these are solution of x minus 2y equals to 4। इसका में देखना है कि कौन कौन से सॉल्यूशन है। पास 2 है, 0 -2, ये दोनों सॉल्यूशन है और 2 नंबर है हमारा, हाँ 2 नंबर है हमारा 2 0। देखते हैं क्या ये क्वेश्चन है। अब चलिए मैं पुट करता हूँ। देखो अब ये क्या लिखा है सर, 0 -2, ये तो कुछ अजीब हो गया। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो x का वैल्यू हमें 0 देने बोला है और y का वैल्यू हमें -2 देने बोला है। यहाँ पे x वैल्यू 2 और यहाँ पे y का वैल्यू 0। अब आगे देखते हैं 1 में क्या होगा, 0 वैल्यू लेंगे, 0 -2 लेंगे, प्लस हो जाएगा और ये 4 to 4। सो दैट्स राइट, मतलब ये तो है सॉल्यूशन है इसका। अब 2 0 डाल देंगे तो यहाँ पे 2 माइनस, मतलब आपको समझ आ रहा है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। इतना जो है, इतना है x का वैल्यू और इतना है y, ये y के लिए x के लिए। ज्यादातर आपको ऐसे ही फॉर्मेट में दिया होता है, लेकिन अगर कहीं ऐसे फॉर्मेट में ना दिया हो, लिखा हो y इक्वल्स टू इतना, x इक्वल्स टू इतना, तो आप वो समझ सकते हो। इन जनरली इसी फॉर्म में रहता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। 2 - 3 इक्वल्स टू 4। नो, 2 - 2 तो 0 होता है और 4 नहीं, तो फिर LHS RHS के इक्वल नहीं है। यहाँ पे LHS RHS के इक्वल था, बट यहाँ पे LHS सॉरी RHS के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ। x इक्वल्स टू 1, x equals to 1, y equals to 2 is the solution of the equation a square x plus ay equals to 3. Then find the values of a। यहाँ पे हमें चेक करने बोला था, अब हमने तो चेक करना सीख लिया, अब हम फाइंड करेंगे वैल्यूज। तो एक देख लेते हैं। अभी मैं आपको बताया x equals to 1, y equals to 2, ये हमें दिया है और इक्वेशन है हमारा a square x plus ay equals to 3। अरे बोल रहा है कि ए का वैल्यू निकालो, हमें नहीं पता ए का वैल्यू क्या है। ठीक है, आपको नहीं पता, मुझे तो पता है। यहाँ पे ए स्क्वायर 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस वाई तो यहाँ पे हो जाएगा 2a + 3। तो वैल्यू कैसे सर फाइंड करेंगे इसका? अब हम ये तो लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2a - 3 = 0। अब हमारा पकड़ा गया।
अब हम इसे क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को, तो ए स्क्वायर माइनस 3a नहीं प्लस 3a माइनस a माइनस 3 गोज टू 0, तो a से a प्लस 3 माइनस a माइनस a प्लस 3 टू 0, यहाँ पे 1 है तो हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू -1 प्लस 1 a इक्वल्स टू -3, दोनों से कुछ भी हो सकता है। तो हमने ए का वैल्यू निकाल लिया और हमने ये भी सीख लिया कि कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अगर आप जब क्लास 10th में जाओगे तो करीब करीब पे रहता है ऐसा सॉल्यूशन ना हो, तो मैं आपको क्लास 10th में एक और तरीका बताऊंगा जिससे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब हम आगे बात करेंगे। ऐसे ही आपको मिलेंगे कई क्वेश्चन जिनपे आपको निकालना होगा, फिर चेक करना होगा। अब हमारा बारी आता है ग्राफ का। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। ग्राफ अगर आपने नहीं सीखा तो क्या सीखा, तो हमने एल्जेब्रिक हम लोगों ने अभी देखा एल्जेब्रिक मेथड। अब हम बात करेंगे ग्राफिक मेथड, सॉल्यूशन निकालना है लेकिन। तो वही हमारे पास ये ड्रॉ ग्राफ ऑफ, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ ग्राफ शॉर्ट में लिखना हूँ, मेरा क्वेश्चन ऐसे है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y माइनस एक्स, अच्छा सॉरी ऐसे लिखा हूँ, ठीक है, x प्लस 2, इसमें ये लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 2, लिख ही सकते हैं। अब हमने इसे ये बना लिया और फिर वापस से ये बनाएंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब जब x 1 है, x इक्वल टू 1 के लिए यहाँ देगा y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 के लिए y हो जाएगा 5। ओके, इतना आपको समझ आया? मतलब ऐसे हम वैल्यूज डालते जाएंगे और हमें निकलते जाएगा। तो हम पे टेबल भी तो तैयार कर सकते हैं। x इक्वल टू 5 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 7, मतलब कि इससे 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम टेबल भी तो तैयार कर सकते हैं। तो हम टेबल तैयार करेंगे, ग्राफ निकालना है तो एक टेबल भी तैयार करना अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ सेक्शन बनाता हूँ, इतनी वैल्यूज को हम लेंगे नहीं, ऑब्वियसली ले सकते हैं। यहाँ पे एक बनाते हैं, यस। नो लेट्स टॉक 1 3, यहाँ पे 3 5, अब y का वैल्यू x में डाला है 7, मतलब हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं x के लिए, x का वैल्यू डालेंगे y का वैल्यू निकलेगा। ओके, अब आगे हम डालेंगे 7 तो 9, फिर 9 तो 11। अब फिर ग्राफ देखो कैसे बनाते हैं। हमारे पास टेबल है, हाँ है सर। अब ये माइनस में नहीं जा रहा है, अब देखो ये निगेटिव इंटीजर में नहीं जा रहा है, तो निगेटिव क्यों बनाएंगे? हाँ हम बना सकते हैं, चलिए एक बार ग्राफ पहले बना दें हम लोग। यहाँ हमारे पास एक बड़ा सा ग्राफ, आपके पास भी ऐसा ग्राफ होगा, नहीं है तो ले लो। हमने बना दिया ग्राफ, बॉडी बिल्डर ग्राफ, ठीक है। यस, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो है 1 2 3 हम ऐसे वैल्यूज पुट कर देंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे हम 8 तक पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं किया है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम ग्राफ, एक बार आप ग्राफ को जो है ध्यान से देखो, ग्राफ पे अगर नहीं डालोगे सोच तो कुछ नहीं होगा। 3 4 5 5 तक बनाया, यहाँ पे 6 भी बनाए थे, यहाँ पे खत्म हुआ 6। अब यहाँ पे हम माइनस भी ले ही लेते हैं, सबको ले रहे हैं, माइनस को नहीं लेंगे, माइनस को ही बुरा लग जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पे -1 को भी ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5।
आपको लग रहा होगा कि सर ये कितना बोरिंग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। जिसको नहीं पता है वो भी सीखे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अब हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या करना है, 3 5, मतलब एक्स ये होता है हमारा एक्स एक्सेस, ये होता है एक्स का डैश, मतलब ये माइनस नेगेटिव एक्स। यहाँ होता है ओरिजिन मतलब 0, या ये होता है वाई एक्सेस, ये होता है वाई डैश। अब हम जो है 3 का वैल्यू डालते हैं। जैसे हमें बाकी थी 1, हाँ 1 के वैल्यू पे हमारा 3 आता था, तो 1 से 3 ना देख लेते हैं। आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ इधर। हाँ इधर पॉइंट आ गया हमारा। अब 3 डालते हैं तो हमारा क्या आया था, 3 डालते तो सर हमारा तो 5 आया था, तो 5 को आगे बढ़ाते हैं। 5 यहाँ पे होगा, यहाँ आ गया। अब ग्राफ को तो लंबा खींचना हमारा आदत है, ठीक है खींचते हैं। अब -1 डालते हैं, -1 + 2 तो कितना आता है 1, तो -1 डाले, हाँ -1 तो 1 आ गया। तो इसका यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं था ना, देखिए। अब यहाँ पे हमने -3 डाल तो कितना आएगा, -3 डालेंगे सर तो +2 हो जाएगा, +2 तो -1 आएगा सर। तो यहाँ पे ऐसे करके पॉइंट बना लेंगे। अब इन जब पॉइंट्स को जोड़ेंगे, स्केल से आप जोड़ना, तो एक सीधा लाइन आएगा जो कि ओरिजिन से बाहर होगा। तो ऐसे आपको ग्राफ बनाने हैं। आप भी एक बार 1-2 ग्राफ ट्राई करना, ठीक है। आप भी कोशिश करना ग्राफ बनाने का, ग्राफ बहुत आसान होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। आगे शायद हमारा कोई टॉपिक है। सो गाइस देखिए कि चैप्टर अभी खत्म होता है, ठीक है। चैप्टर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप कुछ टॉपिक्स याद रखें। मतलब कौन कौन से टॉपिक्स, एक तो मैंने आपको बताया था ग्राफ, जो भी बताया ग्राफ, फिर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल, ये याद रखें। ये अभी की पॉइंट्स है, मतलब आपको ये सब याद रखने हैं, तो ये छोटा चैप्टर था। और हाँ सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये तीनों आपको याद रखने होंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस वीडियो। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।